है मुजफ्फरनगर में, तो वहां पर जो छत्री पंचायतें हुई हैं, यह सवाल भी समीक्षा बैठक में हुआ है कि जातीय गोलबंदी की शुरुआत छत्री पंचायतों के माध्यम से हुई है और उन पंचायतों को इजाजत प्रशासन ने दी है, यह भी उसमें कहा गया है जो समीक्षा रिपोर्ट आई है। तो ये जो सारे संकेत है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो जैसे ये कोई कलाकृति होती है, अलग अलग हिस्से आप जोड़ें तो पूरा तैली चित्र साफ हो जाता है, वैसे ही ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। संदीप, अब जो ये 5 चीजें समीक्षा रिपोर्ट में रखी गई हैं, जो जानकारी आप लेकर आए हैं, अधिकारियों की मनमानी, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई ना होना, मतदाता सूची से नाम कटने की बात और संविदा की भर्तियां जो हुई उसमें आरक्षण का ना होना। एक आरक्षण की बात छोड़ दो, संविधान बदलने की जो बात है, 5 में से 4 चीजें तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब ये टोपी ट्रांसफर का खेल शुरू हो गया है क्या? बिल्कुल। देखिए, एक बात में दरअसल हार किसकी वजह से हुई जी, और इसमें केंद्रीय नेतृत्व भी है, राज्य सरकार भी है और इसमें संघ भी आ जाता है। संदीप, एक थोड़ा सा यहां स्पष्ट कर दूं, आज जो हुआ है, भूपेंद्र चौधरी ने मौखिक तौर पे सारी बातें बताई हैं, रिपोर्ट 25 तक आएगी, इस बात को भी हमने मेंशन किया था कि 25 तक रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन बातें यही हैं। एक बात मैं और आपको और जोड़ दूं, ये मौखिक तौर पर ये 5 चीजें चिन्हित की गई हैं, बिल्कुल चिन्हित की गई हैं और इसमें एक पेपर लीक का मुद्दा भी बताया गया है कि पेपर लीक वो फिर राज्य सरकार पर आता है कि पेपर लीक जिस तरह से हुआ है और जिस तरह से संविदा की में जो बात है, ये कहा गया है कि लगातार नौकरियां संविदा पे दी जा रही हैं, आरक्षण तो आप दे ही नहीं रहे हैं। 69,000 शिक्षक की जो भर्ती हुई, वहां भी आरक्षण का मुद्दा हो गया, उसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाए। ये सारी बातें कही गई हैं और एक और जो बड़ी अहम बात इस सब से जुड़ी हुई है, जो वहां पर बताई गई है, वो फिर उसी बात पर आ जाती है जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि जो जातीय गोलबंदी है उसकी शुरुआत की गई और वो शुरुआत भी छत्री महापंचायतों के रूप में हुई। तो ये सारे जो बातें कही गई हैं, एक आरक्षण को छोड़ दीजिए तो आपका जिस निष्कर्ष की और आप ले जा रहे हैं वो निष्कर्ष जाता है